तो मेष राशि वालों, राहु और केतु का असली तांडव शुरू हो चुका है। अब आपके जीवन में यह 5 भयानक घटनाएं हर हाल में होगी। साथियों, राहु आपसे 3 चीजें छीनने वाला है, लेकिन बदले में आपको 2 बड़ी खुशियां भी देने वाला है। तैयार हो जाइए। अगर सावधानी और सतर्कता नहीं रखी तो बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। लेकिन आपके द्वारा अगर आज की इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो साथियों, राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश आपके सोए हुए नसीब को जगा सकता है। क्योंकि मेष राशि, राहु ने पिछले कुछ समय में आपसे बहुत कुछ छीना है। भ्रम में, मायाजाल में आपको कुछ ऐसा फंसाया कि अपनों में और परायों में आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया। कई धोखे आपने खाए, कई गलत लोगों से आपने प्रेम किया, कई गलत लोगों पर आपने भरोसा किया, किसी को अपना धन दिया, किसी को आपने अपना समय दिया, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला सिवाय साथियों धोखे के। लेकिन मेष राशि, राहु अब कर चुके हैं धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश, और धनिष्ठा नक्षत्र होता है मंगल का ही नक्षत्र, और मंगल आपके राशि स्वामी भी है साथियों, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होगा जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे? साथियों, सबसे गहरा प्रभाव आपके आमदनी पर, आपके कमाई पर, आपके लाभ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, राहु की यह जो स्थिति रही है पिछले लगभग 1 साल से, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ काम करूं, क्या करना मेरे लिए बेहतर है, नौकरी या व्यापार। आप जहां काम करते थे वहां पर आपको सुकून मिल नहीं रहा था। एक टॉक्सिक चीज का आपको सामना करना पड़ रहा था। दिन रात केवल दिमाग में चिंता थी, तनाव थे कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है या नहीं था। असमंजस में आप जी रहे थे। लेकिन साथियों, अब राहु ने जब धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर दिया है तो साथियों, मंगल का यानी कि आपके राशि स्वामी का भी उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मंगल और राहु, इन दोनों की जोड़ी साथियों आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है, बहुत बड़े बदलाव करने वाली है। सबसे पहले एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव आपकी खूब कृपा बरसाने वाले हैं। आइए साथियों, ध्यान से सुनिएगा। मेष राशि, राहु बैठे हैं अभी आपके 11वें भाव यानी कि कमाई के भाव में, लाभ के भाव में, इच्छाओं के भाव में। और जब यहीं पर राहु अपने धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि मंगल का ही नक्षत्र है, तो साथियों इसका सबसे गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अब साथियों, होना क्या है वो ध्यान से सुन लेना। आपकी नजर बिल्कुल यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि राहु के चलते साथियों गलत फहमियां बहुत बड़ी है। जी हाँ साथियों, आप जो थे नहीं, लोगों ने वो समझ लिया, आपको गलत समझा गया। जी हाँ साथियों, आप बोलना कुछ और चाहते थे, लेकिन लोगों ने उसके कुछ और ही मतलब निकाल दिए। राहु के चलते आप किसी गलत जगह पर, किसी गलत व्यक्ति के साथ फंसे हुए थे साथियों, जहां पर आपको सुख चैन मिल नहीं पा रहा था साथियों, और गलत लोगों पर भरोसा किया, थोड़ी सी जिद बढ़ चुकी थी आपकी। लेकिन अब यही राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के स्वामित्व वाले नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो साथियों राहु जब मंगल के स्वामित्व वाले नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यूं समझ लीजिए, मंगल एक उग्र स्वभाव के हैं। मंगल साथियों एक आत्मविश्वास वाले ग्रह है, और जब उसमें राहु का साथ मिल जाएगा तो साथियों अब कमाई के लिए आप चैन से नहीं बैठेंगे। जी हाँ, आप अब 10 जगह पर पैसा कमाना चाहेंगे। जी हाँ साथियों, चाहे शेयर मार्केटिंग में हो, जुए में हो, सट्टे में हो, आप शॉर्टकट मारना चाहेंगे। आप साथियों चाहेंगे कि अब मैं कैसे ना कैसे बड़ा धन कमाऊं। ये भाव अब आपके अंदर जागृत होने वाले हैं। पहले क्या था, आप साथियों कम में भी सेटल हो रहे थे। आप साथियों सोच रहे थे कि ठीक है जितना आया चल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप साथियों बड़े बड़े सपने देखने वाले हो, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने वाली है, आपका लालच बढ़ने वाला है। लेकिन ये पोजीशन आपके लिए काफी अच्छी है। जी हाँ साथियों, मंगल यानी कि राशि स्वामी का साथ भी आपको मिलेगा, जिससे राहु साथियों जो धन के भाव, कमाई के भाव में बैठे हुए हैं, इससे साथियों आप कमाई के नए नए रास्ते खोजने वाले हो।
चाहे शेयर मार्केट हो, कोई नई जॉब आप कर पा सकते हो, आपको प्रमोशन मिल सकता है, व्यापार में साथियों कोई बदलाव आप कर सकते हैं जिससे धन कमाने के नए रास्ते खुल जाएंगे। आपकी इच्छाएं भी बढ़ने वाली है और इच्छाएं पूरी भी होने वाली है। जी हाँ साथियों, राशि स्वामी आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करने वाले हैं, लेकिन सावधान क्या रखना है, गलतियां क्या नहीं करनी है, वो भी मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। राहु साथियों आपके जो इच्छाओं के भाव में बैठे हुए हैं, यहां पर देखिए लग्नेश आपके मंगल है और अष्टम भाव के स्वामी भी मंगल ही है, तो यहां पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आपको यह समझना पड़ेगा कि अच्छी बात यह है आपके लिए कि अब आप साथियों कमाई के लिए कुछ ना कुछ करने वाले, कोई ना कोई कदम लगाने वाले हैं, लेकिन गलत रास्तों पर आप भटक सकते हैं, कोई गलत आप काम में भटक सकते हैं। राहु का काम भटकाना भी है, यह बात भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप किसी गलत जगह पर काम कर सकते हैं। हो सकता है साथियों आप कोई गलत रास्ता चुन ले, बहुत बड़ा पैसा कमाना, 2 नंबर का आप धंधा कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी आपके साथ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, गलत कामों में नहीं चलना है, क्योंकि मेष राशि शनि की 7.5 भी आपको लगी हुई है। तो कोई गैर कानूनी काम आपको नहीं करना है, ज्यादा शॉर्टकट नहीं मारना है, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी शेयर मार्केटिंग में अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा साथियों आप अपने अंदर जितना हो सके थोड़ा अच्छा बदलाव लाना चाहेंगे। जी हाँ, आप अपने आप को निखारना चाहेंगे, समाज में आप नाम कमाना चाहेंगे, ये आपके अंदर इच्छाएं जागृत होने वाली है। बाकी साथियों गलत लोगों से दूर रहिएगा जितना हो सके। राहु साथियों आपको कभी कभी ऐसा दिखाएंगे कि यहाँ पर बहुत पैसा है, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करो, यहाँ पर कोई ना कोई फैसला लो, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखकर, थोड़ा सा रणनीति बनाकर, योजना बनाकर आपको चलना पड़ेगा, फिर आपके लिए सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, राहु जब से आपके 11वें भाव में बैठे हैं साथियों, कभी कभी आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी है साथियों। जी हाँ, मोटा धन कमाने की इच्छाएं जागृत हुई है साथियों आपके अंदर, और इसी के चलते साथियों आपकी रातों की नींदें भी उड़ी है, रात में आप चैन से सो नहीं पा रहे हैं, और ये चीज अब और ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, आप थोड़े से आक्रामक भी हो सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आपको ज्यादा आ सकता है, क्योंकि मन में इच्छाएं तो बड़ी है, लेकिन जब पूरा कर नहीं पाएंगे तो गुस्सा बढ़ सकता है, और वो गुस्सा निकलेगा किस पर, आपके साथ जो काम करते हैं, आपके परिवार में कुछ लोगों के ऊपर आप गुस्सा निकाल सकते हैं, अपने जीवन साथी के ऊपर गुस्सा निकाल सकते हैं। तो क्रोध आपको करना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। बाकी सही फैसले लेने का समय है, यह समय कोई बड़ा करने का है, इस बात का भी ध्यान रखना। आप साथियों अपनी इस एनर्जी को, जो आपके अंदर इच्छाएं जागृत होगी नया पैसा, बड़ा पैसा कमाने की, इस इच्छा को आप किसी अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं साथियों। बाकी ध्यान रखिए ये चीज अष्टम भाव पर भी लागू होती है, अष्टम भाव के स्वामी भी साथियों मंगल होते हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल ही हैं। तो इससे साथियों अचानक आपकी आर्थिक स्थिति में उछाल आ सकता है। जी हाँ साथियों, ये भी है, आप थोड़ा सा गुप्त रहने का मैं आपको कहूंगा, क्योंकि अष्टम के स्वामी भी मंगल है, तो आपको चुप रहकर आपको अपना काम करना चाहिए। अगर कोई आइडिया आता है, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कहीं से पैसा कमा रहे हो, तो चुप हो जाओ। जी हाँ साथियों, मेष राशि बताते बहुत जल्दी हो आप लोगों को, आपके मन में इधर आइडिया आया और आपने उधर किसी दोस्त को बता दिया कि देख यार मेरे को तो ये आइडिया आया है, यहाँ पर मैं मेहनत करूंगा। ऐसा नहीं करना है, अब आपको थोड़ा सा गुप्त रहकर काम करना चाहिए, थोड़ा सा चुप रहकर काम करना चाहिए। अपने प्लान्स किसी को अभी शेयर नहीं करना है जब तक आपसे रिजल्ट ना आने लग जाए, तो थोड़ा सा चुप रह लीजिए, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। बाकी साथियों केतु, केतु की भी स्थिति देखी जाती है। केतु बैठे हैं साथियों आपके पंचम भाव में, जो कि आपकी रिलेशनशिप का, आपकी लव लाइफ का, और साथियों आपकी संतान वगैरह का भाव होता है यहाँ। तो यहाँ पर भी बिल्कुल असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साथियों राहु और केतु अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, राहु आपको तभी लाभ देंगे जब आपको केतु की चीजें छोड़नी पड़ेगी। केतु की चीजें यानी कि थोड़ा सा लव लाइफ पर से ध्यान अभी आपको हटाना चाहिए, थोड़ा सा संतान से, लव लाइफ से थोड़ा सा आपको ध्यान हटाना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, तभी जाकर आपका राहु आपको यहाँ पर बेनिफिट देगा। राहु कहता है कि तुम केतु की चीज को छोड़ दो, केतु की चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो, मैं ऑटोमेटिक फल देने लगूंगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, केतु की चीजें यानी कि रिलेशनशिप हो, वहां पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वहां पर गुप्त रहना है, चुप रहना है, छुपा कर रखना है उस चीज को। केतु की चीजों को छुपा लो,
ऑटोमेटिक ही राहु आपका रिजल्ट देने लगेगा साथियों। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश है, लेकिन अचानक आपका गुस्सा बढ़ सकता है। कभी कभी साथियों आपकी जो उम्मीद है वो जब टूटती है, जब आप अपनी इच्छाओं के प्रति जितना साथियों धन कमा नहीं पाएंगे तो गुस्सा बढ़ सकता है। वाहन का उपयोग ध्यान से करना है आपको, और इसके अलावा चोट लग सकती है। जोखिम वाला काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, और ड्राइविंग बिल्कुल सेफ रखनी है आपको। थोड़ा सा ब्लड का अपना ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। आंखों का अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्किन रैशेज आपको हो सकते हैं, शरीर में थोड़ी सी गर्मी बढ़ सकती है आपका, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धन कमाने के योग अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन ये आपकी थोड़ी मेंटल पीस को भी खाने वाला है। तो थोड़ा सा मेंटल पीस के लिए आप सुबह सुबह मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, प्राणायाम आप कर सकते हैं, भगवान के मंदिर जाइएगा साथियों। और हाँ, श्रावण का महीना भी चल रहा है, तो थोड़ा सा आप भक्तिमय हो जाइए, चीजें आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएगी। बाकी कुल मिलाकर अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश की, तो आपके खुद के लिए नक्षत्र बहुत अच्छा है, कमाई के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा है। लेकिन आपको इस एनर्जी को, जो आपके अंदर एनर्जी आएगी कि यार मुझे कैसे ना कैसे पैसा कमाना है, आप कोई ना कोई चीज पा ही लेंगे साथियों। पैसा कमाने के लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे ही, और आप कमा भी लेंगे। लेकिन अपनी इस भूख को थोड़ा सा लिमिट में रखना है, क्योंकि जब चीज हद से ज्यादा बढ़ती है तो नुकसान भी देती है साथियों, ये आप फिर कर चुके हैं। इसके अलावा गलत संगत में नहीं जाना है, कोई गलत काम नहीं करना है, कोई 2 नंबर का काम नहीं करना है। ध्यान रखिए, जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा फैसला आप कर सकते हो कि यार नौकरी छोड़ देता हूं, मैं बड़ा बिजनेस करूंगा। अरे यार, बिजनेस छोड़ देता हूं, मैं अब नौकरी करूंगा, वहां पर मुझे अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो ये जो राहु का भ्रम होगा, ये जो मायाजाल होगा, ये आपसे कुछ छीन भी सकता है। तो कुल मिलाकर आपको एकदम से डिसीजन नहीं लेने हैं, रुक कर सब्र रख के अगर आप डिसीजन लेंगे, रणनीति बनाकर काम करेंगे, तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन है नो डाउट आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। बस थोड़ी सी सावधानी रखिए। बाकी राहु के इस प्रभाव को अगर आपको कम करना है, यानी कि आप गलत डिसीजन ना ले, भ्रम में ना पड़े, तो साथियों आपको बाबा काल भैरवनाथ की शरण लेनी चाहिए, काल भैरवनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और कुत्तों को बिस्किट जरूर खिलाना चाहिए, जिससे काल भैरवनाथ अति प्रसन्न होते हैं। और साथियों इससे राहु का साथियों गुड प्रभाव, यानी कि पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा साथियों। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। रेमेडीज भी बताई है, सावधानी भी बताई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।